और पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चारों तरफ लोगों में खुशी देखने को मिल रही है और भारतीय सेना की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और सभी का एक ही चीज कहना है कि हम सभी भारतीय सेना के साथ हैं और जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, सराहना की जा रही है पूरे देश में। इसे लेकर हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट देखिए आप लातेहार से। इस वक्त हम लातेहार के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में मौजूद हैं। जिस तरीके से पहलगाम में घटने के बाद देश में पूरी तरह से आक्रोश था, साथ ही साथ इस घटने के बाद देश के गृह मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा गया था कि हम इस घटना के बाद ही हम पाकिस्तान से इस तरह का घर में घुस के बदला लेंगे। और साथ ही साथ तीनों सेनाओं प्रमुख द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान में घुस के आतंकी के 9 ठिकानों को जिस तरह से हमला करके लगभग 100 आतंकियों को जिस तरह से मार गिराया है, इस तरह से पूरी तरह से देश के पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ खुशी का माहौल है। साथ ही साथ लातेहार में भी लोगों का खुशी का माहौल है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमसे जानेंगे कि आखिर इस जिस तरह से बदला लिया गया इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे निर्दोष भारत के नागरिकों को पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछ कर मारा गया था, इसका स्पष्ट यही मामला समझा गया कि यह कहीं न कहीं इस्लामिक चरमपंथी आतंकवादी संगठनों के द्वारा इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार किया गया और जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा आतंकवादियों को ठिकाने को मारने का काम किया गया। परंतु जैसा कि पूरा विश्व में सब कोई जानता है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है। वहाँ के लोग पूरी तरह से आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, चरमपंथी का सपोर्ट करते हैं और उस घटना का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने 9 ठिकाने को आतंकवादी ठिकाने को खोज कर मारा, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा पुनः डिफेंस सेक्टर में ला करके और भारत के नागरिकों पर हमला किया गया। उसके बाद भारत ने जिस प्रकार का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, अखबार में समझ में आ रहा है और आप लोग के माध्यम से समझ में आ रहा है कि भारत ने आज कराची, लाहौर, रावलपिंडी हर जगह पर घुस कर आतंकवादियों को मारने का काम कर रहा है और यह जरूरी भी है। जिस तरह से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, जिसके बाद कई सुहागों का मतलब उजाड़ा गया था, जिसके बाद इस घटना के बाद इसका ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था और जिस तरह से भारतीय सेनाओं के द्वारा उनके घर में घुस के इस घटना को अंजाम दिया है, किस तरह से बदलाव को इस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा विश्व जानता है कि इससे आतंक संभलना नहीं है और यह आतंकवाद का एक फैक्ट्री चलाता है और उसको मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं के सुहाग को उसने उजाड़ा था, सिंदूर को मिटाया था और आज भारत के प्रधानमंत्री ने उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा और सिंदूर के तहत महिला को कमान दिया गया कि आप जाकर के बदला लीजिए और आतंकवादियों को मारिए। यह बहुत ही अच्छा एक उदाहरण पेश किया गया है भारत के द्वारा पूरे विश्व में कि कभी भी भारतीय महिला को कोई कम न समझे और एक सिंदूर जो कि भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है, जो 7 जन्मों तक इसे महिलाएं अपने बचा कर रखती हैं। साफ तौर पर कहा है कि हम भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, भारत के गृह मंत्री के साथ हैं, भारत के सेना के साथ है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था, भारत में जिस तरह से भारत ने एक तरह से बदला लिया है, लोगों में काफ़ी खुशी है और साफ तौर पर कहना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम पीछे से वार नहीं करते, लेकिन आप अगर हमसे पीछे से अगर वार करिएगा तो हम घर में घुसेंगे और घर में घुस के बदला लेंगे, दिवाली भी मनाएंगे और हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, हमें अपने देश पर गर्व है, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। वीडियो सहयोगी गजेंद्र के साथ मैं रुपेश अग्रवाल, T45 लातेहार।